दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच बिग बैश लीग का दोस्तों जो छठा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी तक एक भी मैच दोनों टीम्स नहीं जीतने पाई है। तो इस मुकाबले में आपको दोनों टीम्स की तरफ से भारी चेंजेस देखने को मिलेंगे और खास करके ये जानेंगे क्या मेलबर्न स्टार की तरफ से मैक्सवेल इस मुकाबले में खेलने वाले हैं या नहीं, और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से दोस्तों कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 20 दिसंबर को दोपहर में 1:45 पर स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो एडिलेड ओवल एडिलेड में मैच है, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के अभी तक देखा जाए तो 73 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 41 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 32 बार। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन रिसेंट में चेस करने वाली टीम यहाँ पर बाजी मार रही है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 166 के आसपास है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर सिडनी थंडर का 232 रन का है। और बुरी बात यह है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का खुद अपने होम ग्राउंड पर लोएस्ट स्कोर है 87 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 50 के नीचे 17 बार स्कोर बना है और 150 और 170 के बीच में 21 बार, 170 और 190 के बीच में 24 बार और 190 के ऊपर 11 बार स्कोर किया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 160-65 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को बोल दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ऐसा गिवअवे लेकर आया हूं जिसमें बहुत ही आसानी से आप लोग अच्छा खासा प्राइज विन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अगर आपका सही जवाब रहेगा तो फिर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो दोस्तों पिछले सीजन का है। और पिछले सीजन का जो तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया उसमें देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर हॉबर्ट हुराकेन्स की टीम 165 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को एडिलेड स्ट्राइकर्स आसानी से चेस करके 5 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स एक बार फिर से 9 विकेट से इस ग्राउंड पर जीती थी और जीते थे और मेलबर्न पर्थ स्कोचर्स को दोस्तों हराए थे, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को भी 4 विकेट मिली थी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का ये होम ग्राउंड है और पिछला दोनों मुकाबला चेस करते हुए जीते हैं। तो यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स अच्छा खेलते हैं तो वो जीत भी सकते हैं। और रिसेंट के दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर विकेट गिरी है क्योंकि सेकंड इनिंग में आसानी से टारगेट चेज हो जा रहा है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट फास्ट बॉलर को, 7 विकेट स्पिनर को, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म दोस्तों केवल मैं इस सीजन का आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगी। एक मुकाबला अभी तक एडिलेड स्ट्राइकर्स खेली है, हार चुकी है, और मेलबर्न स्टार 2 मुकाबले खेले हैं, हारे हैं। तो अब दोस्तों अगर हारते चले जाएंगे तो दोस्तों फिर इनके लिए प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मैक्सवेल भी इस मैच में खेलने वाले हैं और क्या क्या बड़े मुकाबले बड़े चेंजेस होंगे वो तो जानेंगे ही। टोटल मैचेस दोनों टीम्स के बीच 18 हुए हैं, जिसमें से एडिलेड स्ट्राइकर्स 8 बार बाजी मारी है और मेलबर्न स्टार 10 बार। तो दोस्तों कांटे की टक्कर होती है दोनों टीम्स के बीच, ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी दोनों टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों कई सारे बदलाव हुए हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से इस मुकाबले में आपको ओपनिंग करते हुए मैथ्यू शॉट के साथ डार्सी शॉट दिखेंगे और बहुत ही ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में डार्सी शॉट को खिलाया जाएगा क्योंकि स्क्वाड में ऐड हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जे वेदरलैंड खेलेंगे, क्रिस लिन, एलेक्स रोज। और बाकी दोस्तों विकेट कीपर में यहाँ पर निल्सन की जगह पर ओली पॉप वापसी करेंगे, मतलब ओली पॉप को खिलाया जाएगा क्योंकि दोस्तों हैरी निल्सन जो थे वो अभी स्क्वाड में ऐड नहीं है, तो ओली पॉप को आपको खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपर में। फिर जेमी ओवरटन, जेम्स बेजली, थ्रोटन, फिर कैमोब्रियंस और यहाँ पर एल पॉप। तो बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, 2 बदलाव होगा हो सकता है। डार्सी शॉट और ओली पॉप तो कंफर्म है कि खेलेंगे। बाकी पावर प्ले में आपको बॉलिंग कराते हुए थॉर्टन के साथ मैथ्यू शॉट दिखेंगे और आखिरी ओवर में जेमी ओवरटन और एल पॉप बॉलिंग कराएंगे। ये तो हो गई एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेलबर्न स्टार की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो मेलबर्न स्टार की तरफ से आपको 2-3 पक्का बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ओपनिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर जॉय क्लर्क नहीं खेलेंगे इस मैच में, मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं और उनको बहुत ही लोगों ने लिया है। तो जॉय क्लर्क को आप लोग को अभी से ड्रॉप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ओपनिंग करते हुए शायद बेन डकेट दिखेंगे
क्योंकि जो क्लर्क नहीं है तो उनकी जगह पर इनको स्क्वाड में ऐड किया गया है। तो ओपनिंग करेंगे, फिर थॉमस रोजर्स आएंगे, फिर सैम हार्पर, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल को स्क्वाड में ऐड किया गया है। क्योंकि मेलबर्न स्टार 2 मैच हारी है तो ग्लेन मैक्सवेल पक्का खेलने वाले हैं, स्क्वाड में ऐड हुए हैं। फिर कार्टवाइट आएंगे, वेबस्टर आएंगे, टॉम करन, फिर एडम मिले, ब्रैडी कॉर्ड्स और दोस्तों पीटर सिटल फील्ड से वापसी करेंगे। पिछले मैच में स्क्वाड में ऐड नहीं थे लेकिन इस बार स्क्वाड में ऐड है, जो कि मैं आगे आपको और भी कंफर्म करूंगा। बाकी दोस्तों पावर प्ले में एडम मिल ने पीटर सिटल बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बी कॉर्ड्स और एडम मिल। तो बाकी दोस्तों प्लेइंग 11 तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा मैच के बाद 99% सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार एनालिसिस और वीडियो लाता रहूंगा। तो लाइक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से। तो स्ट्राइकर की तरफ से आपको मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप हुए थे और मैंने पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि ये दोस्तों रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो फ्लॉप भी हो सकते हैं। बॉलिंग से हालांकि 1 विकेट मिली है, फिर रिसेंट में 32 रन और 32 रन का बेस्ट स्कोर है, और एक मैच में 28 रन 5 विकेट, और बहुत पहले 4 रन 3 विकेट 56 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। लेकिन उससे पहले लगातार 3 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि अब ये इनकी टीम हारती है तो थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। बाकी दोस्तों इनके साथ जो ओपनिंग करेंगे डार्सी शॉर्ट, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। 15 रन 1 विकेट है पिछले मैच में, फिर उससे पहले 57 रन, फिर 13 रन 1 विकेट, 66 रन 2 विकेट, फिर दोस्तों 87 रन 37 रन। तो डार्सी शॉर्ट को हालांकि अभी तक उतना लोगों ने नहीं लिया है लेकिन ये जरूर खेलने वाले हैं। अगर ये खेलते हैं तो आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। फिर दोस्तों जे वेडरलैंड की बात करें तो ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में 40 रन की पारी खेले थे और रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस हर मैच में आपको यही देखने को मिलेगा कि 30-35 और नहीं तो 40 मैक्सिमम से मैक्सिमम रन आपको स्कोर करते हुए दिखेंगे। बहुत पहले इन्होंने 56 रन 47 रन 80 रन की पारी खेली है, नहीं तो सारे मैचेस में देखा जाए तो 30-32 के आसपास ही आउट हुए हैं। बाकी क्रिस लिन की बात करें तो क्रिस लिन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि फ्लॉप होने वाले हैं और बिल्कुल वैसा हुआ। पिछले मैच में 2 रन पर आउट हो गए। रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है और बहुत ही पहले 37 रन 67 रन 31 रन और 45 रन की पारी खेली है, जो कि कई महीने पहले का है। रिसेंट में देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो क्रिस लिन को अभी भी बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आप लोग केवल ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा, रिस्की ऑप्शन रहेंगे। आप लोग क्रिस लिन की जगह पर एडम होज के ऊपर एलेक्स होज के ऊपर रोज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एलेक्स रोज का बात करें तो पिछले मैच में 22 रन की पारी खेले और रिसेंट में 55 रन 89 रन 52 रन का बेस्ट स्कोर है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ओली पॉप आपको खेलते हुए दिखेंगे तो बैटिंग ऑर्डर इनका मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर में ही रहेगा। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ओली पॉप 19 रन 15 रन और 48 रन 99 रन 40 रन की बेस्ट स्कोर है। तो ओली पॉप को अगर आप लोग लेते हैं तो केवल ग्रैंड लीग में ही रखिएगा, क्योंकि बैटिंग बहुत ही ज्यादा नीचे है और अभी तक इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है बिग बैश में, तो ये जल्दी आउट भी हो सकते हैं। बाकी जेमी ओवरटन मैंने आपको बताया कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और पिछले मैच में आप लोगों ने देखा 45 रन नॉट आउट की पारी खेले, 2 विकेट लिए थे। रिसेंट में 3 विकेट के 2 मैच में बेस्ट स्कोर है। तो दोस्तों जेमी ओवरटन को फिर से यही पोजीशन पर आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे और हो सके पहले भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब बैटिंग भी कर लेते हैं। हालांकि ये बॉलर हैं तो दोस्तों आप लोग को इनको लेकर चलना है, सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जेम्स बेजली की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन ऑलराउंडर है, 31 रन की पारी खेले थे। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग इनको रख सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में इनको विकेट ही नहीं मिली है, देख ही सकते हैं। थॉर्नटन की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट मिली, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। हालांकि रिसेंट में एक मैच में 2 विकेट मिली है, एक और मैच में 2 विकेट, बाकी सारे मैचेस में एक विकेट मिली है, नहीं तो विकेट ही नहीं मिली है। बाकी सी बॉयंस की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट मिली है और एल पॉप की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट मिली है और दोनों बॉलर का रिकॉर्ड बेहतर है। बॉन्स की बात करें तो रिसेंट में 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब हर मैच में 2 से 1 विकेट तो ले ही रहे हैं। और यहाँ पर एलॉर्ड पॉप की बात करें तो सारे मैचेस में इनका भी परफॉर्मेंस बेहतर है, कोई कोई मैच में ये 3 विकेट भी ले चुके हैं और रिसेंट में 4 विकेट भी 2 मैच में लिए थे। तो दोस्तों बॉलिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि जेम्स बेजली, ओवरटन और कुछ लोग थॉर्नटन को ले रहे हैं, लेकिन सी बॉयंस और पॉप को तो बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और स्क्वाड किया है। तो सबसे पहले स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 14 मेंबर का या 13 मेंबर का स्क्वाड रहता है, एक दिन पहले अनाउंस हो जाता है। तो जो 11 खिलाड़ी तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब बच गए दोस्तों यहाँ पर कुछ खिलाड़ी जो बेंच पर बैठे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर डॉजेट को भी स्क्वाड में ऐड किया गया है, एल स्कॉट और यहाँ पर हैस्केट, ये 3 खिलाड़ी स्क्वाड में ऐड हैं। बाकी जो जितने भी यहाँ पर नीचे खिलाड़ी दिख रहे हैं, ये खिलाड़ी अभी मतलब इस मैच के लिए स्क्वाड में ऐड नहीं है, तो इनमें से तो कोई भी कंफर्म है कि नहीं खेलेगा। अगर बदलाव होता है तो केवल इन 3 खिलाड़ियों में होगा, तो आप लोग केवल इन 3 खिलाड़ियों पर ही फोकस करिए। और इनमें से ही दोस्तों लैम स्कॉट का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो आपको इन्हीं पर फोकस करना है। बाकी हैस्केट भी खेलते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है। ये जो नीचे के खिलाड़ी हैं ये इस मैच में स्क्वाड में ऐड नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि नीलसन एक मैच खेले थे तो 8 रन की पारी खेले थे, बाकी इनको बैठा दिया गया, फैबियन एलन भी बैठ गए हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो मैथ्यू शॉट की बात करें तो मेलबर्न स्टार के खिलाफ मात्र 18 का एवरेज है 10 मैच में और 1 विकेट मिली है, और इस ग्राउंड पर 38 का एवरेज है 31 मैच में 8 विकेट मिली है। तो इस ग्राउंड पर एडिलेड स्ट्राइकर्स के सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर ही मिलेगा, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, इसीलिए दोस्तों लगातार मैचेस भी ये जीते हैं अपने होम ग्राउंड पर। डार्सी शॉट की बात करें तो 25 का एवरेज है 5 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 45 का एवरेज है 1 विकेट मिली है। वेदरलैंड की बात करें तो 31 का एवरेज मात्र 13 का एवरेज है हेड टू हेड में, तो आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और इस ग्राउंड पर 28 का एवरेज है। क्रिस लिन का 39 का एवरेज है, लेकिन क्रिस लिन का रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, जो कि मैंने आपको बताया। इस ग्राउंड पर 36 का एवरेज है क्रिस लिन का। एलेक्स रोज का बात करें तो 48 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 28 का है। बाकी दोस्तों ओली पॉप अभी नए खिलाड़ी हैं तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है। जेमी ओवरटन का 19 का है और 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं इस ग्राउंड पर, और इस हेड टू हेड में तो विकेट ही नहीं मिला है क्योंकि मैचेस नहीं खेले हैं ज्यादा। बाकी जेम्स बेजली की बात करें तो 5 मैच में 5 विकेट, ग्राउंड पर 4 मैच में 5 विकेट। बॉलिंग में सबसे जो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं वो दोस्तों कैमरन बॉयंस है, जो कि 15 मैच में 13 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 17 मैच में 13 विकेट। बाकी दोस्तों थॉर्नटन की बात करें तो 3 मैच में 6 विकेट लिए हैं और ग्राउंड पर 9 मैच में 16 विकेट। तो दोस्तों थॉर्नटन पर फोकस करिएगा क्योंकि इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी एल पॉप की बात करें तो विकेट नहीं मिली है, ग्राउंड पर 4 मैच में 6 विकेट है। ये तो हो गए दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स के सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार के खिलाड़ियों की स्टैट्स के ऊपर। तो प्लेइंग 11 तो हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों इधर से आपको जॉय क्लर्क के खेलते हुए नहीं दिखेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। बेन डकेट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे थॉमस रॉजर्स के साथ। तो दोस्तों बेन डकेट का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है। रिसेंट में 39 रन, 14 रन, 28 रन, 32 रन, 33 रन, 70 रन, 43 रन, 21 रन। मतलब ये भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 25-30 नहीं तो 35-40 रन के आसपास स्कोर करके देने ही वाले हैं। रिसेंट के सारे मैचेस में ये अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। थॉमस रॉजर्स की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। पिछले मैच खेले थे तो 1 रन पर आउट हो गए थे। रिसेंट में एक मैच में 42 रन, बाकी सारे मैचेस में दोस्तों 20-25 रन के आसपास ये स्कोर किए हैं। तो दोनों ओपनर में से मैं आपको बोलूंगा कि आपको लोग बेन डकेट के ऊपर फोकस करिएगा। थॉमस रॉजर्स थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग को इनके ऊपर थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी सैम हार्पर की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से हैं, तो सैम हार्पर को आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ओली पॉप जो एक और विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। तो सैम, क्योंकि जॉय क्लार्क तो खेलने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पर सैम हार्पर ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि पिछले मैच में 46 रन की पारी खेले हैं और इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। रिसेंट फॉर्म हालांकि इनका उतना बेहतर नहीं है। बहुत पहले 63 रन, 89 रन और 51 रन की पारी खेले हैं, लेकिन लगातार उसके बाद फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में दिखे थे 46 रन। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल पर आपको ज्यादा फोकस करना है। स्टोइनिस पिछले मैच में 26 रन 1 विकेट की पारी खेले थे और उससे पहले 37 रन। रिसेंट में भी परफॉर्मेंस इनका बेहतर है। तो आप लोग ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इस मैच में आप ऑलराउंडर्स ही हैं जो कि आपको मैच जिताएंगे। ग्लेन मैक्सवेल 21 रन, 43 रन, 40 रन, 54 रन, 34 रन, 3 विकेट, 15 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट। मैक्सवेल और स्टोइनिस के बारे में तो कहने वाली बात ही नहीं है, दोनों दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो इन दोनों के ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। बाकी कार्टवाइट की बात करें तो कार्टवाइट पिछले मैच में 15 रन की पारी खेले, उससे पहले 18 रन। रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही बेहतर है। तो कार्टवाइट को अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो अगर मेलबर्न स्टार की टीम टॉस हारती है तभी आप लोग रखिएगा। हालांकि बैट्समैन है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, बैटिंग उतना मिलेगा नहीं क्योंकि मैक्सवेल आ चुके हैं, तो टॉप ऑर्डर पर ही आपको फोकस करना है। बाकी बिल बॉयस्टर की बात करें तो 28 रन की पारी खेले, बॉलिंग कराए थे लेकिन विकेट नहीं मिली। उससे पहले 19 रन। रिसेंट में परफॉर्मेंस बेहतर है। तो ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर पर तो आपको वैसे ही मैंने बताया फोकस करना है। तो 3 ऑलराउंडर हो गए, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, फिर बी वेब्स्टर, ये तीनों ऑलराउंडर, और एक टॉम करन। ये 4 ऑलराउंडर पर आपको फोकस करना है, क्योंकि टॉम करन भले ही पिछले मैच में 3 रन और विकेट लेस रहे थे, लेकिन उससे पहले 37 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 48 रन 1 विकेट, 24 रन 3 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं।
तो आपको केवल और केवल ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करना है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेब वॉस्टर और टॉम करन, ये 4 खिलाड़ी को तो आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी टॉप ऑर्डर से चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बॉलिंग में बात करें तो एडम मिलने को दोस्तों पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, उससे पहले 1 विकेट मिली है। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि एडम मिलने को रख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही ऐसे हो गए हैं जो कि आपको तेज बॉलिंग कराकर देने वाले हैं। बाकी बी कॉर्च की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना भी बेहतर नहीं है। एक मैच में 2 विकेट है, एक मैच में 2 विकेट मिली है, बहुत पहले का बेहतर है। और आप लोग पीटर सिडल के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। इनको मात्र 10% लोग लिए हैं, लेकिन कम लोगों को लग रहा है कि खेलेंगे, लेकिन ये पक्का खेलेंगे। पहले मैच खेले थे तो 1 विकेट लिए थे। पिछले मैच में मैंने आपको बताया था कि स्क्वाड में नहीं थे, इसलिए नहीं खेले थे। बाकी उससे पहले 4 विकेट और सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो यहाँ पर जो भी फास्ट बॉलर हैं, इन तीनों में से आप लोग को एक को लेकर चलना है, और अगर इनकी टीम टॉस जीतती है तो आप लोग 2 को भी रख सकते हैं। तो आपको बॉलर पर और ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से मात्र 13 खिलाड़ियों का ही स्क्वाड है इस मैच में, जो 11 खिलाड़ी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं प्लेइंग 11 में। और जो बेंच पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, एच मैकेंजी, जो कि दोस्तों लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, पिछला दोनों मैच खेले हैं, तो इनको मैंने सोचा कि ये नहीं खेलेंगे, इसलिए मैंने इनको बेंच पर बैठा दिया है। क्योंकि मैक्सवेल आ चुके हैं, वो भी स्पिन गेंदबाज हैं, तो ये दोस्तों बैठ जाएंगे। और यहाँ पर जोनाथन मर्लो, ये भी स्क्वाड में ऐड है, ये अभी नए खिलाड़ी हैं, तो ये 2 खिलाड़ी केवल स्क्वाड में ऐड हैं। और बाकी जो नीचे के जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों, जॉल क्लार्क हो गए, फिर दोस्तों यहाँ पर पिछले मैच में ये भी खेले थे। तो ये सारे खिलाड़ी कह सकते हैं कि इस मैच में आपको इनके ऊपर तो देखना भी नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ी ही नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि स्क्वाड में ही ऐड नहीं है। केवल आपको टॉप के दोनों खिलाड़ी पर फोकस करना है, और जो यहाँ पर मैंने प्लेइंग 11 बताया ये खिलाड़ी। और बदलाव होता भी है तो इन दोनों में ही होगा, नीचे में बदलाव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो बेन डकेट 2 मैच खेले हैं, 51 का एवरेज है एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 78 का एवरेज है, 1 मैच खेले हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बेन डकेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी थॉमस रोजर्स की बात करें तो 45 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 19 का है। सैम हार्पर का 22 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर दोस्तों 29 का है। मार्कस स्टोइनिस का 37 का एवरेज है, ग्लेन मैक्सवेल का 38 का है। ग्लेन मैक्सवेल का बॉलिंग से ज्यादा विकेट नहीं मिली थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल पर तो फोकस करना है। बाकी मार्कस स्टोइनिस का ग्राउंड पर भी और मैक्सवेल का भी ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। कार्टवाइट की बात करें तो कार्टवाइट का 26 का एवरेज है, हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 20 का है। बाकी वेबस्टर की बात करें तो 57 का एवरेज है और ग्राउंड पर 50 का है। वेबस्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ऑलराउंडर पर तो मैंने शुरू में ही बताया कि मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, वेबस्टर और टॉम करन पर फोकस करना है। टॉम करन 4 मैच में 6 विकेट है और ग्राउंड पर 2 मैच में 5 विकेट। बाकी बॉलिंग से जो सबसे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं वो दोस्तों पीटर सिडल हैं, जो कि इस ग्राउंड पर 37 मैच में 54 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड में मात्र 3 मैच में 4 विकेट ही है, लेकिन ग्राउंड पर बेहतर है। तो ये हो गई दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 की हेड टू हेड रिकॉर्ड और हमारा पूरा वेन्यू रिकॉर्ड। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी और दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो उससे पहले चलिए इस मैच के जो गिवअवे का हमारा सवाल है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपको सिंपली ये बताना है कि दोस्तों इस मुकाबले में मैथ्यू शॉर्ट कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। आप लोग गौर करिएगा और आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ऐसा भी जवाब नहीं देना है कि 20 से 50 पॉइंट्स के बीच में देंगे, 50 से 100 पॉइंट के बीच में देंगे। आपको केवल एक डिजिट लिखना है और आपका अगर सही जवाब रहता है तो फिर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, मैथ्यू शॉर्ट इस मुकाबले में कितने पॉइंट देने वाले हैं, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम के ऊपर। तो स्मॉल लीग में मैंने कैप्टन किया है मार्कस स्टोइनिस को और वाइस कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट को, और टॉस के हिसाब से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी मैंने वेबस्टर को लिया है, जेम्स वेजली को, टॉम करन को और मैक्सवेल को। मैक्सवेल को मैं लेकर चल रहा हूं क्योंकि पिछला दोनों मैच हारी है टीम और स्क्वाड में ऐड हुए हैं तो 100% खेलने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों डार्सी शॉर्ट को भी रख सकते हैं ऑलराउंडर में, क्योंकि डार्सी शॉर्ट भी खेलेंगे, उनको मैंने नहीं लिया है। यहाँ पर मैं वेदरलैंड को ले रहा हूँ, क्रिस लिन को और हार्पर को। क्रिस लिन का रिसेंट फॉर्म बेहतर नहीं है, लेकिन मैं इनके ऊपर रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि हेड टू हेड और ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। बाकी जेमी ओवरटन और एडम मिलने को मैंने बॉलिंग से लिया। तो ये होगी दोस्तों स्मॉल लीग की टीम। अब दूसरी टीम की बात करें जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो ज्यादा मैंने चेंजेस नहीं किया है, बिल्कुल सेम टीम रहने वाली है। यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूँ ग्लेन मैक्सवेल को और वाइस कैप्टन जेमी ओवरटन को। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एडम मिलने को लिया है और यहाँ पर एडम मिलने की जगह पर मैं यहाँ पर बी कॉर्च को लिया हूँ। बाकी मेरी पूरी टीम सेम रहने वाली है। विकेट कीपर में आपके पास एक ही बेहतर ऑप्शन है, सैम हार्पर, क्योंकि जॉय क्लार्क तो दोस्तों खेलेंगे नहीं
और एक और है हैरी नीलसन, वो भी दोस्तों बाहर बैठ चुके हैं। तो दो जो पहले आप लोग लेते थे वो बाहर बैठ चुके हैं। और ओली पॉप का बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे सैम हार्पर, जो कि पिछले मैच में 40+ स्कोर किए थे। इनको अभी उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन प्लेइंग 11 आने के बाद सभी लोग ले लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इसी तरह एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए सारे मैचेस में और एक्यूरेट प्लेइंग 11, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।